नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 8 गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 8। अध्याय का नाम है बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीकाएँ। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 8.2 के सवालों को हल करेंगे और इसके बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको प्रश्नावली 8.1 के सवालों को हल करवाया था और उसके बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्नावली 8.2। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित एक पदी युग्मों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। पहले सवाल में यहाँ पर 5 प्रश्न हैं, तो चलिए इन्हें हल करते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित एक पदी युग्मों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। पहला 4,7p, इसे हल करेंगे। 4 गुना 7p, 4 को 7 से गुना करेंगे 28p इसका आंसर। दूसरा सवाल -4p, 7p, हल करेंगे। -4p गुना 7p बराबर माइनस का निशान 7 चौक 28p आंसर। हल करेंगे -4pq गुना 7pq, इसको लिखेंगे माइनस का निशान 28p का स्क्वायर q, क्योंकि यहाँ पर 2p हैं तो स्क्वायर आ जाएगा। चौथा प्रश्न है 4p की घात 3 माइनस 3p, हल करेंगे। -4p की घात 3 घटा 3p, घटा घटा जमा हो जाएंगे और 4 को 3 से गुना करेंगे 12, p हो गए 4, क्योंकि 3 इधर है 1 ये, तो 12p का घात 4 आंसर। पांचवा सवाल है 4p, 0, हल करेंगे। 4p गुना 0 तो 0 आंसर आएगा। दूसरा सवाल है, निम्नलिखित एक पदी युग्मों के रूप में लंबाई एवं चौड़ाई रखने वाले आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला है p, q, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो p गुना q, आंसर होगा pq वर्ग इकाई। दूसरा सवाल है 10m, 5n, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो 10m गुना 5n आएगा 50mn वर्ग इकाई। तीसरा प्रश्न है 20x का स्क्वायर, 5y का स्क्वायर, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, 20x का स्क्वायर गुना 5y का स्क्वायर, दोनों गुना करेंगे 20 पंजे 100, x का स्क्वायर और y का स्क्वायर वर्ग इकाई आंसर। चौथा सवाल है 4x, 3x का स्क्वायर, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, 4x गुना 3x का स्क्वायर बराबर 4 तिये 12, x की घात 3 वर्ग इकाई आंसर। पांचवा है 3mn, 4np, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, तो 3mn गुना 4np, तो 4 तिये 12, mn का स्क्वायर p आंसर यानी वर्ग इकाई। तीसरा सवाल है गुणनफलों की सारणी को पूरा कीजिए, तो इसको हम हल करेंगे। हल उचित गुणनफलों को निम्नलिखित सारणी में दिया गया है। यहाँ पर देखिए, प्रथम एक पदी और द्वितीय एक पदी यहाँ पर हैं। 2x माइनस 5y, 3x का स्क्वायर माइनस 4xy, 7x का स्क्वायर y माइनस 9x का स्क्वायर y का स्क्वायर, तो इसे हम हल करते हैं। 2x, तो 2x को 2x से गुना करेंगे तो 4x का स्क्वायर आएगा, माइनस 5 दूनी 10xy आएगा, 3 दूनी 6x का 3 आएगा, और माइनस 8 का x का स्क्वायर y, 14x का 3 y माइनस 18x की घात 3 y की घात 2। इसी तरह इसे 5 से करेंगे तो माइनस 10xy, 25y का स्क्वायर माइनस 15x का स्क्वायर y, 20xy स्क्वायर माइनस 35x का स्क्वायर y का स्क्वायर, 45x का स्क्वायर y का घात 3।
आगे है 3x की 2, तो 6x की 3 हो गया, माइनस 15x की 2 y, 9x की 4 घात माइनस 12x की 3 घात y, और 12x की घात 4 y माइनस 27x की घात 4 y की घात 2, माइनस 4xy माइनस 8x स्क्वायर y, 20xy स्क्वायर माइनस 12x की घात 3 y, 16x का स्क्वायर y का स्क्वायर माइनस 28x की घात 3 y की घात 2, 36x की घात 3 y की घात 3। इसी तरह देखिए इसे 7x का स्क्वायर y, इसका होगा 14x की घात 3 y माइनस 35x का स्क्वायर y का स्क्वायर। इसी तरह 21x की घात 4 y माइनस 28x की घात 3 y की घात 2, 49x की घात 4 y की घात 2, माइनस 63x की घात 4 y की घात 3। इसी तरह माइनस 9x का स्क्वायर y का स्क्वायर, इसको करेंगे ये आएगा 18x की घात 3 y की घात 2, 45x का स्क्वायर y का 3, माइनस 27x के घात 4 y की घात 2, 36x की घात 3 y की घात 3, माइनस 63x की घात 4 y की घात 3, फिर 81x की घात 4 y की घात 4। इस तरह से हम इस सारणी को पूरा करेंगे। अब है प्रश्न संख्या 4। ऐसे घना आकारों बक्सों का आयतन ज्ञात कीजिए जिनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः निम्नलिखित है। तो पहला सवाल है इसमें 5a, 3a का स्क्वायर माइनस 7a की घात 4। हल करेंगे आयताकार बक्से का आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो 5a गुना 3a का स्क्वायर गुना 7a का 4, तो इसको गुना करेंगे 5 तो ये 15 सत्ते 105 और a की घात 7 घन इकाई। दूसरा प्रश्न है इसी में 2p, 4q, 8r। हल करेंगे इसे। हल होगा आयताकार बक्से का आयतन होगा लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो 2p गुना 4q गुना 8r, 4 दूनी 8, 8 अट्ठे 64 आएगा, 64 PQR घन इकाई इसका आंसर। तीसरा सवाल है xy, 2x का स्क्वायर y, 2xy का स्क्वायर। हल करेंगे आयताकार बक्से का आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो बराबर xy गुना 2x का स्क्वायर y गुना 2xy का स्क्वायर। तो गुना करेंगे 2 दूनी 4 आएगा, x 4 है तो x की घात 4, y 4 हो जाएंगे, 2 ये रहे, एक ये एक ये, तो y की घात 4 घन इकाई इसका आंसर। अगला प्रश्न है a, 2ab, 3c। हल करेंगे आयताकार बक्से का आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, a गुना 2b गुना 3c, गुना करेंगे 2 तिया 6 abc घन इकाई इसका आंसर। पांचवा प्रश्न है निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो पहला है xy, yz, zx। हल करेंगे xy गुना yz गुना zx, तो x हो गए 2, x का स्क्वायर हो गया, y हो गए 2, y का स्क्वायर और z हो गए 2, तो सबका x का स्क्वायर, y का स्क्वायर, z का स्क्वायर आंसर। दूसरा प्रश्न है a, माइनस a का स्क्वायर, a की घात 3। हल करेंगे a गुना माइनस a का स्क्वायर गुना a की घात 3, आएगा माइनस a की घात 6 आंसर। इसका तीसरा प्रश्न है 2, 4y, 8y का स्क्वायर, 16y की घात 3। हल करेंगे 2 गुना 4x गुना 8y की स्क्वायर गुना 16y की घात 3, तो 4 दूनी 8, 8 अट्ठे 64, 64 को 16 से गुना करेंगे तो आएगा 1024 y की घात 6 आंसर। चौथा प्रश्न है a, 2b, 3c, 6abc। हल करेंगे a गुना 2b गुना 3c गुना 6abc, तो 2 तिया 6 छिक 36, a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, c का स्क्वायर आंसर। पांचवा है
m कोमा एम एन कोमा एम एन पी, हल करेंगे m गुना माइनस एम एन गुना एम एन पी, तो m की घात 3 n की घात 2 p आंसर हो जाएगा हमारा। अब हम इसके बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। प्रश्न 1 है a जमा बी का स्क्वायर विस्तार क्या है। ए का स्क्वायर जमा बी का स्क्वायर, बी ए का स्क्वायर जमा 2ab जमा बी का स्क्वायर, सी ए का स्क्वायर माइनस 2ab जमा बी का स्क्वायर, डी ए का स्क्वायर जमा ए बी जमा बी का स्क्वायर। इसका सही उत्तर है बी। प्रश्न 2, a माइनस बी 2 का सही विस्तार क्या होगा। ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, बी ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, सी ए का स्क्वायर माइनस 2ab जमा बी का स्क्वायर, डी ए का स्क्वायर जमा 2ab जमा बी का स्क्वायर। इसका सही उत्तर है सी। नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी सर्वसमीका सही है। ए एक्स जमा वाई का स्क्वायर बराबर एक्स का स्क्वायर जमा वाई का स्क्वायर, बी एक्स माइनस वाई का स्क्वायर बराबर एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, सी एक्स जमा वाई का स्क्वायर बराबर एक्स का स्क्वायर जमा 2xy, डी एक्स जमा वाई का स्क्वायर बराबर एक्स का स्क्वायर माइनस 2xy। उत्तर है सी। प्रश्न अगला, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर को किस रूप में लिखा जा सकता है। ए जमा बी का स्क्वायर, बी ए माइनस बी का स्क्वायर, सी ए जमा बी और ए घटा बी, डी ए बाहर ब्रैकेट में ए माइनस बी। इसका सही उत्तर है सी। अगला प्रश्न है, यदि ए बराबर 3 और बी बराबर 2 तो ए बी का स्क्वायर का मान क्या होगा। ए 25, बी 20, सी 36, डी 30। इसका सही उत्तर है ए। अगला प्रश्न है, 2x जमा 3 का स्क्वायर विस्तार क्या होगा। ए 4x का स्क्वायर जमा 9, बी 4x का स्क्वायर जमा 12x जमा 9, सी 2x का स्क्वायर जमा 6x जमा 9, डी 2x का स्क्वायर जमा 9। इसका सही उत्तर है बी। प्रश्न 7, निम्नलिखित में से कौन सी सर्वसमीका ए जमा बी ए घटा बी के लिए सही है। ए का स्क्वायर जमा बी का स्क्वायर, बी ए का स्क्वायर घटा 2ab जमा बी का स्क्वायर, सी ए बी ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, डी ए का स्क्वायर जमा 2ab जमा बी का स्क्वायर। इसका सही उत्तर है सी। प्रश्न 8, एक्स जमा 5 का स्क्वायर को विस्तार रूप में लिखा जाएगा। ए का स्क्वायर जमा 25, बी एक्स का स्क्वायर जमा 10 का एक्स जमा 25, सी एक्स का स्क्वायर घटा 10x जमा 25, डी एक्स का स्क्वायर जमा 5x जमा 25। इसका सही उत्तर है बी। प्रश्न 9, 3x माइनस 4 का सही विस्तार क्या है। ए 9x का स्क्वायर माइनस 24x जमा 16, बी 9x का स्क्वायर जमा 24x जमा 16, सी 3x का स्क्वायर घटा 4x जमा 16, डी 9x का स्क्वायर माइनस 12x जमा 16। इसका सही उत्तर है ए। अगला 10वां प्रश्न है, यदि x बराबर 2 और y बराबर 3 तो x माइनस वाई का स्क्वायर का मान क्या होगा। ए 1, बी 4, सी 5, डी 9। इसका सही उत्तर है सी 5। प्रश्न 11, ए जमा बी का स्क्वायर माइनस ए घटा बी का मान क्या होगा। ए 4ab, बी 2ab, सी ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, डी 0। इसका सही उत्तर है ए। प्रश्न 12, एक्स जमा वाई का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर का मान क्या होगा। ए 2xy, बी माइनस 2xy, सी एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, डी 0। इसका सही उत्तर है ए। प्रश्न 13, निम्न में से कौन सी एक सर्वसमीका नहीं है। ए जमा बी का स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर जमा 2ab जमा बी का स्क्वायर, बी ए घटा बी का स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर माइनस 2ab जमा बी का स्क्वायर, सी ए जमा बी का स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर जमा बी का स्क्वायर, डी ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर ए जमा बी और ए घटा बी। इसका सही उत्तर है सी। प्रश्न 14, 5x माइनस 2 का विस्तार क्या होगा। ए 25x स्क्वायर माइनस 10x जमा 4, ये 4 है। अगला बी 25x का स्क्वायर जमा 20x जमा 4, सी 25x का स्क्वायर माइनस 20x जमा 4, डी 5x का स्क्वायर माइनस 4x जमा 4। इसका सही उत्तर है सी। प्रश्न 15, 2x जमा 3y का स्क्वायर का विस्तार क्या होगा। ए 4x का स्क्वायर जमा 6xy जमा 9y का स्क्वायर, बी 4x का स्क्वायर जमा 9y का स्क्वायर जमा 12xy, सी 2x का स्क्वायर जमा 3y का स्क्वायर जमा 6xy, डी 4x का स्क्वायर जमा 6xy जमा 6y। इसका सही उत्तर है बी।
तो यहाँ पर हमारी ये प्रश्नावली पूरी होती है। अगली वीडियो में मैं आपको प्रश्नावली 8.3 के सवालों को हल करवाऊंगी और इसके बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।